राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिणां संशयामि सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः अज्ञाननिरादिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम् हरे कृष्णा तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमंग ऑल ऑफ यू मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों ने मुझे मौका दिया है कुछ भगवान के बारे में बताने के लिए गीता से स्पेशली हम लोग चर्चा कर रहे हैं रीइंकार्नेशन पे पुनर्जन्म पे आई होप कि आपने वीडियो दिखाया होगा हिमांशु प्रभु तो एक्चुअली प्रभु हो नहीं पाया, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए। ठीक है तो पिछली बार मैं एक थोड़ा रिवाइज करूंगा पिछली बार हमने डिस्कस किया था पुनर्जन्म के ऊपर ठीक है कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि पुनर्जन्म जो है एक हमने रियल टाइम स्टोरी बताया था आपको कि 2 टाइम्स न्यूज़पेपर के अंदर ये कटिंग आया था और 2005 अक्टूबर 5 उसमें मनीषा और सुमन नाम की जो है रीइंकार्नेशन केस है ये बेसिकली केस स्टडी है पुनर्जन्म का कि मनीषा जो होती है वो पिछले जन्म में सुमन होती है और वो एक गुर्जर परिवार में जन्म लेती है तो इस प्रकार से हमने आपको केस स्टडी बताया था जिसमें ये प्रूव होता है कि रीइंकार्नेशन होता है ना उसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था और कुछ एक्टिविटी भी की थी हमने अब उसके आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ना तो रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म सत्य है ये चीज अभी सामने आ रहा है विज्ञान के सामने अलग अलग केस स्टडी के नाम से लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में पहले ही बोल दिया था श्लोक नंबर 2.22 आप देखेंगे या 2.13 भी देखेंगे तो उसके अंदर आता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति सोचिए भगवान कृष्ण का ज्ञान कितना परफेक्ट है भगवान कृष्ण ने ये चीज बोली थी आज से 5 जैसे गीता तो सूर्यदेव को बोली गई थी बहुत पहले अर्जुन से पहले भी लेकिन ये जो चीज है ये अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र में भी जो बोला था गीता 5000 लगभग 5000 साल पहले तो उसमें भगवान ने पुनर्जन्म के बारे में पहले ही बोल दिया था ये श्लोक में दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक और इसी पुनर्जन्म के चीज को अब साइंस अब वेरीफाई कर रहा है इससे पता लगता है कि शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है वो सत्य बात है वो कोई कल्पना नहीं है लोग ऐसा मानते हैं कि वेदों में शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो तो कल्पना है इसलिए बोलते हैं माइथोलॉजी लेकिन माइथोलॉजी नहीं है वो सत्य बात है ना तो ये हमने चर्चा किया था पिछली बार अब हम क्या करेंगे कि इसके जो है आगे हमने चर्चा किया था रीइंकार्नेशन का एक हमने पढ़ा था कि सारे जीव इस जगत में आनंद ढूंढना चाहते हैं सब लोग चाहते हैं उनको 2 चीज कर रहे हैं सारे लोग क्या चाहते हैं जितने भी जीवात्माएं हैं जितने भी
लिविंग एंटिटीज हैं, उनका प्रयास रहता है दो चीजों का। पहला तो वो क्या करते हैं, पहला उनका प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार से जो है उनको आनंद मिले, और दूसरा उनका प्रयास रहता है उनको किसी भी प्रकार से दुख ना हो। ये दो प्रकार का प्रयास वो करते हैं, एक तो उनको आनंद मिले और दूसरा उनको किसी प्रकार से दुख ना हो। आप समझ गए? तो पॉइंट यही है कि यहाँ पर कि ये हमने जो चर्चा किया था, लेकिन जो है वास्तविक सुख इस जगत में है नहीं, ठीक है ना, वो हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे। इस जगत के अंदर असली सुख नहीं है। भगवान गीता में बोले हैं क्या, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ना है हमको, और फिर ये एक्टिविटी करेंगे। तो आप में से कौन रीडिंग करना चाहेंगे, जो धीरे धीरे पढ़ सके और थोड़ा जोर से पढ़ सके? हु विल वॉलंटियर फॉर रीडिंग? कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, जी प्रभु जी, In पढ़िए। Gita, Lord Krishna explains that our body. explains Okay. कोई पढ़. कोई भी पढ़ सकते हैं आप में से, पढ़िए। Okay, Prabhu. In Gita, Lord Krishna explains that our body that we see in a mirror is simply a dress for the real person, the anti-material, non-perishable spirit soul. Just as you change your coat every day, the soul changes bodies at the time of death. You are neither black coat or white coat, but you are different from your coat. Similarly, the soul accepts different material bodies like we accept a tricycle, bicycle, bike, or a car, etc., depending on our purchasing ability. This phenomenon of changing from one body into another is called reincarnation. हाँ, जस्ट अ मिनट। तो एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे भगवत गीता से, जो है ये तो दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। इसमें भी भगवान यही बोल रहे हैं, है ना। तो ये मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णाति नवोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि सहाति नवानि देहि। ओके, तो ये जो श्लोक है इसके अंदर यही बताया गया है कि जिस प्रकार हमारे जो कपड़े होते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, हम लोग कपड़े पहनते हैं तो दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, है ना। और जब नया ड्रेस रेडी होता है और पुराना ड्रेस खराब हो जाता है तो हम नया ड्रेस पहन लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम उससे बहुत परेशान नहीं होते। क्या आप लोग अपने नए कपड़े पहनते तो दुखी होते हैं क्या? क्या लगता है आप लोग को? जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो आप दुखी होते हैं कि अरे मेरे को नहीं है क्या? अच्छा तो पॉइंट वही है, अच्छा लगता है। पर जब बचपन में थे तो परेशान होते थे, जब हम मैच्योर नहीं थे और कोई हमारी ड्रेस बदलता था तो अब मम्मी जैसे कपड़े बदलती थी तो हम रोते थे, अरे नहीं नहीं कपड़े मत उतारो, नहीं पहनना। वैसे ही यहाँ पर गीता में बताया गया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो है अपने कपड़े बदलता है, नए कपड़े पहनता है, जब पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं या जो है फट जाते हैं तो नए कपड़े पहनता है। और वो नए कपड़े कब नए कपड़े उसी समय रेडी होते हैं जब पुराने कपड़े पहन रहा होता है। तभी तो जब तक नई ड्रेस रेडी नहीं होगी तो पुरानी ड्रेस कैसे पहनेगा? मतलब जब तक नई ड्रेस रेडी नहीं होगी तो पुरानी ड्रेस को छोड़ेगा कैसे, है ना। उसी प्रकार से बताया जाता है कि ये जो शरीर में अभी हम हैं इसको ड्रेस से कंपेयर किया गया है, और आत्मा जो है इस शरीर को धारण करता है, ड्रेस को। 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्रकार की ड्रेस है। किसी का कुत्ते का ड्रेस है, किसी का सुअर का ड्रेस है, किसी का मनुष्य का ड्रेस है। तो सबसे बेस्ट ड्रेस है मनुष्य का, लेकिन कोई मनुष्य के ड्रेस में है, कोई चींटी के ड्रेस में है,
लेकिन पॉइंट ये है कि सारे जीवात्मा हैं, और ये जीवात्मा जो होती है वो क्या करती है, इसी ड्रेस के अंदर, इसी शरीर के अंदर छोटे बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े, इसमें जाती है। मतलब आप देखोगे तो दो प्रकार के इनकारनेशन, री इनकारनेशन होते हैं, दो प्रकार का, पुनरिक और एक बाह्य। मतलब इस शरीर के अंदर हमारा बचपन का जो शरीर था वो जवानी के शरीर से बहुत डिफरेंट है, और जवानी का जो शरीर है होगा जो है वो बुढ़ापे के शरीर से बहुत डिफरेंट होगा। इसका मतलब शरीर बदल गया ना पूरा। इसका मतलब क्या है, इसको भी रिइंकार्नेशन बोलते हैं, इंटरनल रिइंकार्नेशन, आंतरिक। और एक होता है बाह्य रिइंकार्नेशन, मतलब जब डेथ होता है तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है तो उस कपड़े को उतार के नया कपड़ा धारण करते हैं, ये भगवान गीता में बताते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो होता है मैच्योर नहीं होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसके पुराने कपड़े उतारते हैं, नए कपड़े पहनाना चाहते हैं, तो वो जिद करता है मत उतारो मत खोलो, क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं होता कि उसको नए कपड़े मिल रहे हैं, भैया पुराने कपड़े छोड़ने पड़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। वैसे ही हम लोग जो होते हैं अपने शरीर से इतना आसक्त होते हैं, हमारे में आत्मज्ञान की कमी होती है साधारण व्यक्ति में, तो वो जब मृत्यु आता है, मृत्यु मतलब क्या है, वह इस ड्रेस चेंज करता है कोई व्यक्ति, वैसे ही। तो जब मृत्यु आता है तो चूंकि वो जो है मैच्योर नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, सत्संग नहीं किया हुआ होता, तो जब मृत्यु आता है तो वो घबरा जाता है, बहुत उसको डर लगता है ना। लेकिन अगर जिसने जिसने सत्संग किया है, जो जानता है सत्य को, वो परेशान नहीं होता। अभी मुझे भक्त लोग बता रहे थे कि अभी आपने देखा कि इस्कॉन के अंदर एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। उनको कोरोना हो गया था और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा बताते थे, वो फ्लोरिडा के जिस हॉस्पिटल में थे वहां पर डॉक्टर लोग बताए थे कि शरीर छोड़ने से पहले, मतलब मृत्यु से पहले क्या होता है कि बहुत तड़पता है व्यक्ति। तो वो डॉक्टर्स बता रहे थे कि जितने बाकी सारे पेशेंट थे जो कोरोना जिनको हुआ था, उन्होंने बहुत और भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया था उस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि इससे पहले जो पेशेंट्स थे वो बहुत तड़प तड़प के मरे कोरोना से। लेकिन बोले आपके जो ये जो सन्यासी हैं, आपके जो सन्यासी हैं इस्कॉन के, मतलब महाराज जी के लिए बता रहे थे, बोले वो जो उन शरीर छोड़ने से 1 सेकंड पहले तक भी बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान हो जाता है। वो महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो वैसे ही जो बहुत आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको भगवान कंपेयर करते हैं कपड़े बदलने से। शरीर शरीर बदलता है, उसको कपड़े बदलने से भगवान कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब एक एक्सरसाइज है आप सभी के लिए, आप सबको एक एक्सरसाइज करनी है, उत्तर देना होगा सबको, सब बोलेंगे, है ना। अगर हम जो है हमारे, जैसे मैंने बताया था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, हमारे जो है आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग होता है। मतलब जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है, कुर्ते के नीचे अगर मान लो मैंने बनियान पहन रखी है, तो मेरा ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं, ये कुर्ता क्या हो गया, ग्रॉस बॉडी, मतलब 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। और एक मेरा है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। इसको कंपेयर किया गया बनियान से। जैसे हम शर्ट पहनते हैं उसके नीचे बनियान पहनते हैं, तो शर्ट क्या हो गया, ग्रॉस बॉडी, ये वाला। और दूसरा क्या है, सूक्ष्म बॉडी, जिसमें डबल बड़े बड़े डैश लगे हुए हैं 2, इसको जो है सूक्ष्म बॉडी बोला जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये हम होते हैं वास्तव में आत्मा। तो आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग होता है, एक होता है ग्रॉस बॉडी का, सबसे बाहर 5 महाभूतों से बना शरीर, और एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से। ठीक है। तब हमको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी क्या है कि ग्रॉस बॉडी के लिए जी लिखना है, सटल बॉडी के लिए एस लिखना है, सोल के लिए आई लिखना है। ठीक है। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये मैंने आपको जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में ऑलरेडी बताया था कि आत्मा किस चीजों से बना हुआ है, लाइक। तो अब आप सब बताएंगे पहला क्या है, इसमें क्या आएगा। हमको इन जो है ब्रैकेट्स में पहला जी आई, सोल है। तो जो है ऐसे नहीं बताना है, सब लोग अलग अलग बताएंगे, एक ही व्यक्ति सारे आंसर नहीं बताएगा। तो जैसे धर्मेंद्र प्रभु ने बताया कि पहला सोल है, क्योंकि सोल किससे बना है, सत, सत चित आनंद। ठीक है ना। तो सत्य जो है वो इटरनल सोल। नेक्स्ट अर्थ, कौन बताएंगे। मैं प्रभु जी। ग्रॉस हाँ बॉडी, हाँ, ग्रॉस। डायरेक्ट नहीं बताना है। चलिए ठीक है, डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन
सब पॉइंट ये है कि सबको मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ ग्रॉस बॉडी बिल्कुल सही। माइंड जी Subtle लिखेंगे body. आप, सटल बॉडी। ओके, फिर ये चिद नॉलेज, subtle body. soul, soul. Soul. हाँ सोल। एक्चुअली सत, चित और आनंद, ये जो तीनों है ये आत्मा, आत्मा इसी से बना हुआ है, सच्चित आनंद। इंटेलिजेंस, Soul. Subtle body. इंटेलिजेंस सोल नहीं है, इंटेलिजेंस है Subtle सटल। body. Subtle हाँ body. सटल। फायर, body, Gross material body. Gross body. Gross body. हाँ ठीक है। एयर, body, Gross body. Gross body. ओके जस्ट अ मिनट। और ये जो है ये तो आपको पता ही है वाटर। आनंद, Soul. 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 फॉल सीखो। Subtle body. Subtle body. ईथर। Gross body. Gross body. तो ठीक है, हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ये समय खत्म होने वाला है इस मीटिंग का। आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम आप लोगों ने देखा है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर में एक तो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक उसका हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, और एक जो होता है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे अपना माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और एक क्या होता है आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर, लाइक दैट। आप समझ गए? तो अब क्या है, जैसे कंप्यूटर है उसको कंपेयर किया गया है मानव शरीर से, हार्डवेयर, जो उसका हार्डवेयर है वो कंपेयर किया गया है ह्यूमन बॉडी से। और हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क या सॉफ्टवेयर मान लीजिए क्या है, हमारा मन। मन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे माइंड, मन और ब्रेन में फर्क होता है। ब्रेन जो होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ब्रेन में, ठीक है ना, लेकिन जो माइंड होता है, माइंड का कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मन मतलब इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार। तो ये जो मन है ये हार्ड डिस्क की तरह, जैसे हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर रखते हैं, उसी प्रकार से ये मन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कंप्यूटर में हार्डवेयर और जो है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को बताया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, तो सारे डिसीजन कौन लेता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा कैलकुलेशन कौन करता है, सीपीयू करता है। इसका मतलब डिसीजन लेने का काम करता है बुद्धि। और मन क्या है, मन जो है वो हार्ड डिस्क की तरह है। मन डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन मन ऑप्शन देता है। जैसे हार्ड डिस्क में आपके पास फाइल्स होती हैं स्टोर की हुई, तो माइंड इज जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, या जो है लाइक दैट फाइल्स। कंप्यूटर हो गया अपना, हार्डवेयर हो गया हमारा शरीर। बुद्धि अगर हमारा माने तो बुद्धि क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वायरस वगैरह क्या है, जैसे हम देखते हैं सिस्टम में कभी कभी जो है कंप्यूटर के अंदर वायरस लग जाता है, तो उसका जो फंक्शनिंग होता है वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से वायरस को कंपेयर किया गया है काम क्रोध इससे, समझ गए। तो जब कंप्यूटर के अंदर वायरस लगता है तो जैसा हम उसको आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट आता नहीं है। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर भी वायरस लगता है तो हमारी जो हमारे को हमको जो करना चाहिए वो हम करते नहीं है। और इसी प्रकार से एंटीवायरस डालते हैं। तो एंटीवायरस जो है मंत्रा मेडिटेशन। तो अब आप लोगों को लिए एक एक्टिविटी है कि मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको फटाफट बताएंगे ना, ठीक है। मैच द कॉलम करना है, दिख रहा है सबको। तो कंप्यूटर को किससे कंपेयर किया गया? Human body. Human body. ओके गुड। हार्ड डिस्क और यूएसबी डिस्क को Mind. माइंड, गुड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, Thought and plans that mind is processing. Intelligence. हाँ इंटेलिजेंस, मैंने बताया था ना, डिसीजन मेकिंग। ऑपरेटर, Soul. क्या?
ऑपरेटर वायरस स्कैनर, नहीं, Triple ऑपरेटर soul. क्या है? खुद हैं, हम खुद है हाँ, हम खुद कौन सा ऑप्शन? soul. सोल, गुड। soul. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम Mm, could be mind. I think. माइंड तो हार्ड डिस्क हो गया। Okay. Software Software- program, thoughts and plans that mind is processing. नहीं, ये हो गया फाइल अभी जो ओपन है। अभी करंटली कोई फाइल खुली भी होती है तो वही दिखती है ना, वैसे फाइल ओपन। 6 का आंसर है जे, मतलब करंट में हम लोग क्या विचार सोच रहे हैं उसको कंपेयर किया गया है अभी जो फाइल खुली हुई है। और ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कंपेयर किया गया है वेरियस एक्सपीरियंसेस, थॉट्स एंड डिजायर्स। वायरस 7वें का क्या है ऑप्शन? सी। H. सी या फिर बी? Yes. बी बी होगा बी ना? बी 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 बी, ओके। फिर 8 का क्या है? 8 Virus सी scanner and remover. सी 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 इस पे किसी को डाउट तो नहीं है ना? इस पे डाउट मत करना, बाकी सब डाउट हो चलेगा, इस पे डाउट मत करना। सी ओके। 9th का? नाइन्थ का है ए। और 10th का? अच्छा मैं F, 10th का क्या है? मूवी हमारे हरे कृष्ण मंत्र था। हाँ। F, एफ, करेक्ट, ठीक है। तो हाँ, तो अब जो है यहाँ पर एक डिवोटी है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो अपने उदाहरण से बता रहे थे। ये एक डिवोटी है, बहुत सीनियर डिवोटी है, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये मटेरियल। तो वो उसमें अपना उदाहरण लिख रहे हैं कि एक बार वो जो है ट्रेवल कर रहे थे प्लेन के अंदर, तो उन्होंने एक लड़के को देखा जो अपने लैपटॉप पे एक गेम खेल रहा था, उसको बोलते टेस्ट फॉर स्पीड। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मैं देखता रहा उसको, बहुत 2-2, 3-3 घंटा उसने गेम खेला है ना। मैं तो 10-15 मिनट में बोर हो गया, और वो लड़का 2 घंटा खेला और फिर भी बोर नहीं हुआ। और फिर फाइनली क्या है, जब 2-3 घंटे बाद थक गया, लैपटॉप उसने रखा और सोने के लिए चला गया। तो प्रभु जी ने ऑब्जर्वेशन किया इससे। एक्चुअली क्या है, जब भी हम भौतिक जगत में जाते हैं तो हमको शास्त्र चक्षु के माध्यम से जगत को देखना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से। हम जो भी आप जो क्लास में सुनते हैं ना, जैसे भगवत गीता क्लास में सुनते हैं या कुछ भी आप सुनते हैं, तो क्या है, उसको जो है उसके माध्यम से संसार को देखना चाहिए। हमारे मन के माध्यम से संसार को नहीं देखना चाहिए, हमारी बुद्धि के माध्यम से भी नहीं देखना चाहिए, शास्त्रों के आधार पर संसार को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया ना कि यहाँ पर वायरस क्या है, काम क्रोध मोह, ये शास्त्र बोलते हैं। काम लस्ट एंगर ग्रीड, इसको बोलते हैं लैग। लैग का मतलब होता है पीछे छोड़ना, LAG, लस्ट एंगर ग्रीड। अगर लस्ट एंगर ग्रीड को हम पालेंगे तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में पीछे रह जाएंगे। आप समझ गए? तो शास्त्रों में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुन के क्लासेस में हम जो सुनते हैं, उस ज्ञान के आधार पर देखना चाहिए हर चीज को। तो जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो बता रहे थे कि वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो लड़का जो है उसने खुद ने चूज किया गेम खेलना, ठीक है ना, खुद ने चूज किया गेम खेलना, लेकिन फिर जो है उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसने बंद करके रख दिया। तो प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ऐसे ही हम लोग जीव जो होता है वो भी क्या करता है, संसार में सुख भोगने के लिए आता है, और उसके बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, डिजायर्स रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये जगत बनाया ऐसे गया कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इस संसार में असली सुख नहीं है, ये भगवान गीता में बोलते हैं। अगर कोई संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे
भगवान बोलते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख की जगह पे सुख नहीं मिलता है। भगवान बोलते हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, भगवान का भक्ति करता है, तो यहाँ पर भी उसको वो सुख मिल सकता है जो वैकुंठ के अंदर मिलता है। तो ये पॉइंट जो है मैं क्लियर करने के लिए बताया था कि हम आनंद ढूंढ रहे हैं सब लोग, लेकिन आनंद जो है, सब लोग आनंद किससे चाहते हैं? शरीर से चाहते हैं, है ना। लेकिन हम कौन है? आत्मा। और आत्मा का आनंद कैसे मिलेगा? जब आत्मा के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है गन्ना, एक होता है बांस का लकड़ी। तो बांस का जो लकड़ी होता है और गन्ना होता है, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं डिजाइन में, लेकिन जब आप गन्ने को चबाते हैं तो आपको जूस मिलता है मीठा मीठा। लेकिन जब आप बांस की लकड़ी को चबाएंगे तो आपके माउथ के अंदर खून आ जाएगा। उसी प्रकार से हमको जो सुख चाहिए, हम सुख किससे चाहते हैं? हमको जो सुख चाहिए वो कौन सा सुख चाहिए? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल प्लेजर। और वो सुख मिलता है जब हम आत्मा के लिए कार्य करते हैं। मतलब जब मेडिटेशन करते हैं, हम भगवान का नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, जब भगवान का सेवा करते हैं, तो उससे आत्मा को डाइट मिलता है, आत्मा को खुराक मिलता है। उसको बोलते हैं आध्यात्मिक बल या आध्यात्मिक क्रियाकलाप। लेकिन जब हम शरीर के लेवल पे, उसको असली आनंद बोलते हैं। हमको जो आनंद चाहिए वो स्पिरिचुअल प्लेजर चाहिए, ना कि मटेरियल प्लेजर। मटेरियल प्लेजर वो होता है जो शरीर से मिलता है। जैसे गन्ना चबाना, गन्ना चबाने में बहुत ब्लड आने लग जाएगा। उसी प्रकार से लोग इस शरीर के माध्यम से सुख ढूंढते हैं, जैसे खाने का सुख, सोने का सुख, है ना, सेक्स लाइफ। उसके अलावा हो गया एक दूसरे को नीचा दिखाना, डिफेंस। लोग इससे सुख ढूंढते हैं, लेकिन ये असली सुख नहीं है। असली सुख क्या है? आध्यात्मिक सुख। तो अभी आप लोगों के लिए एक और एक्टिविटी है ना। ये मैंने आपको ये पैराग्राफ समझाया है, ठीक है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? असली सुख प्राप्त करना का, जब हम आत्मा के स्तर पे कार्य करेंगे। और उसके लिए क्या आवश्यकता है? पहले ये जानना कि शरीर आत्मा में फर्क है और हम आत्मा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है ना, स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। हमको क्या करना है? लेफ्ट साइड के जो चीज है उनको राइट साइड से मैच करना है, ठीक है ना। तो सब लोग जिन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं आंसर के लिए, उनको बोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि थोड़ा इंटरेक्शन रहे। तो आप समझ गए, लेफ्ट साइड की चीजों को राइट साइड से मैच करना है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी एक्टिविटी किया वायरस वाला, है ना, वायरस होता है, तो वैसे ही अभी बहुत सारे वायरसेस हैं। तो इनको जो है देखना है कि मैच द कॉलम। तो फर्स्ट है वाली टेकिंग अवे सुग्रीवा वाइफ। तो जो वाली थे रामायण के अंदर, सुग्रीव और वाली का कहानी आता है। तो वाली ने क्या किया था? सुग्रीव की जो पत्नी थी रोमा, उनको, है ना, किडनैप कर लिया था। तो इसको बोलते हैं वुमेन अब्यूज, है ना, साधारण लैंग्वेज में। तो ये कौन से वायरस के कारण होता है बताइए? सी प्रभु। हाँ, सी। गुड गुड, ठीक है। एक्चुअली दूसरा है रॉबरी मर्डर स्कैंडल, मतलब मर्डर करना, पैसा रॉबरी करना, मैन एंड मनी अब्यूज। ये किसके कारण होता है? ई, ग्रीड, ओके। तीसरा है दुर्योधन स्ट्रगल टू असर पांडवास प्रॉपर्टी। दुर्योधन ने क्या किया था? पांडव जो थे, सी, नहीं नहीं, ए या सी। ए ए ए। नहीं, इसका होगा डी, एंगर। एंगर। दुर्योधन की क्या मानसिकता थी? कि पांडव लोग मर जाएं, नष्ट हो जाएं, इसलिए तो युद्ध करना चाहता था। इसका डी होगा, ठीक है ना। और फोर्थ है स्टूडेंट टेकिंग टू ड्रग्स टू गेट हाई एंड एंजॉय। विद्यार्थी लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, ताकि जो है उनको ऊंचा, गुड, इल्यूजन। पांचवा है सुरुचि, सुरुचि नॉट लेटिंग ध्रुवा टू सिट ऑन फादर्स लैप, चाइल्ड अब्यूज। तो जैसे आपने कहानी सुनी है ध्रुव महाराज की, उसमें सुरुचि जो होती है उनकी सेकंड माँ, स्टेप मदर, वो उनको अपने पिता की गोद में नहीं बैठने देती। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका कौन सा ऑप्शन?
इसका होगा बी, बी एनी। सुरुचि को ईर्ष्या थी ध्रुव से, तभी तो सुरुचि ने बोला था कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा यदि तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है। और छठा क्या है, स्टूडेंट मॉब गेटिंग इनटू फिजिकल फाइट, ए, ए होगा। बाकी तो सारे हो ही गए ना, ए ही बचा है। अब कौन पढ़ेंगे, प्लीज रीड। किसी के बैकग्राउंड से म्यूजिक बज रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाँ, आप में से जो रीडिंग कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कोई नया डिवोटी पढ़े, ये पैराग्राफ पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगा प्रभु जी। पढ़िए। गुड इवनिंग प्रभु। Originally we all are joyful spiritually beings in the company of the God. But when we desire to enjoy separate from God, we are sent to this material world. The pure soul is awarded mind to store his desires and gross bodily instrument to give shape to his desires stored in his mind, similar to a microprocessor where we write programs to be executed by servo motors. The spirit soul from first accepts a body that is human in form. As humans, we have animal-like and angel-like desires in our mind. If one gets good association of saintly people, one can elevate one's consciousness to behave like an angel and return back to God. But in bad association, one degrades his human life by indulging in sinful habits like intoxication, illicit sex, etc., that lead him to take birth among lower forms of life into the animal, plant, and aquatic forms. After giving shape to those animalistic desires, the living entity again given one more chance to get out of the process of transmigration. Finished, Guru. ओके, Prabhu ji. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वास्तव में हम सब भगवान के धाम से आए हैं। जैसा कि मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में बताया था, हम इस जगत के नहीं हैं, हम बिलोंग से अलग रह के नहीं करते, ठीक है ना। जैसे इच्छा आ जाती है कई बार, है ना। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार रिज्वाइन करना पड़ेगा, मेरा माइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आपको रिज्वाइन कर। हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आवाज ठीक आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आ रहा। तो मैं यही हरे बता कृष्णा। रहा था, हाँ, मैं ये बता रहा था कि हम भगवान के साथ रहते थे, भगवान के धाम में, लेकिन हमारे अंदर ये डिजायर आ गया कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है ना, हमारे को भगवान ने फ्रीडम दिया है। आत्मा के पास एक ही फ्रीडम है कि कैसे या तो भगवान की सेवा करे या माया की सेवा करे। हमारे पास बस एक ही फ्रीडम है कि हम भगवान की सेवा करना चाहें तो भगवान की सेवा करें या माया की सेवा करें। तो हमारे अंदर ये डिजायर आ गया। और फिर जो है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है ना, अगर घर पे मेहमान आने वाले हो और माँ को बहुत सारा कुकिंग करना हो, और माँ के पास छोटा बच्चा हो उस घर में, और छोटे बच्चे को इच्छा होता है कि मुझे भी कुकिंग करना है, तो वो माँ की हेल्प करवाने की जगह क्या करता है, उल्टा माँ का काम खराब करता है, और वो जिद करता है मुझे भी कुकिंग करना है। तो माँ क्या करती है, उसको नकली चकला, नकली बेलन, नकली गैस ले देती है, प्लास्टिक का टॉय सेट ले देती है, बोले आप कुकिंग करो। तो इससे क्या होता है, बच्चा बिजी भी रहता है, माँ को डिस्टर्ब भी नहीं करता, और अंत में बच्चे को रियलाइज भी हो जाता है कि जो मैंने कुकिंग किया है वो नकली कुकिंग है, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो जैसे ही हमारे अंदर ये इच्छा आता है कि मैं भगवान से अलग रह के एंजॉय करूं, मैं भी कृष्ण बन के दिखाऊंगा। कृष्ण क्यों इतना, कृष्ण 16,108 शादियां करते हैं, है ना, मैं क्यों नहीं कर सकता? ईर्ष्या आती है, हमारे मन में भी भगवान के प्रति ईर्ष्या है, इसलिए तो हम भौतिक जगत में हैं।
तो इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके डिजायर्स रहते हैं एंजॉय करने का, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस आत्मा को एक मन दिया जाता है। और मन क्या होता है, हार्ड डिस्क की तरह, उसमें हमारी सारी इच्छाएं स्टोर होती हैं। और फिर उसको एक शरीर दिया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, उसके माध्यम से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने सर्व रोबोट्स वगैरह पे काम किया है या कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे तो उनको पता होगा कि सर्वो मोटर आता है। सर्वो मोटर क्या होता है, बेसिकली एक छोटा मोटर होता है, ठीक है, उस वो चलता है कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करके। तो आप जैसे इसको प्रोग्राम करोगे वैसे ही वो मोटर चलता है। जैसे रोबोट वगैरह में वो मोटर लगता है, ये जो है जैसे कंप्यूटर आपने रोबोट बनाया, रोबोट का हाथ हिलाना हो, है ना, तो इधर वो मोटर लगा देते हैं, इस मोटर को इधर लगा देते हैं और फिर उसको कमांड देते हैं रोबोट को कि हाथ हिलाना है। तो जितना डिग्री उस मोटर को घुमाने का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जैसे 60 डिग्री घुमाना है तो उतना डिग्री जो है हाथ घूमेगा। इसको सर्वो मोटर बोलते हैं। तो सर्वो मोटर का मतलब क्या है कि उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें सारे आदेश भर दिए जाते हैं, इतना डिग्री चलना है, और उसी के हिसाब से वो रोबोट अपना हाथ घुमाता है। तो उसी प्रकार से हमारे को ये मन दिया जाता है। मन, ये तो ब्रेन है। मन मैंने बताया चित्त भी बोलते हैं जिसको, चित्त नहीं एग्जैक्टली, मन जो होता है वो हमको दिया जाता है, वो हार्ड डिस्क की तरह होता है। तो उसमें हमारे बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, और जैसा हम उस पर डेटा डालेंगे, जैसा ऑलरेडी जो भरा हुआ है वो तो है ही, लेकिन अगर फ्यूचर में हम उसमें अच्छा डेटा डालें, इसलिए बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल, गुड इनपुट गुड आउटपुट। अच्छा डालोगे तो अच्छा निकलेगा। एक होता है बीबो प्रिंसिपल, बैड इनपुट बैड आउटपुट। तो जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे, अगर सत्संग करेंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, अच्छा इंस्ट्रक्शन, तो वैसा ही आउटपुट निकलेगा। तो अगर हम मंदिर जाएंगे, हम भगवान का भक्ति करेंगे, गीता पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हमारे मन ये काम क्रोध मोह मद मात्सर्य हम पे प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और जो है शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, है ना, इसके अलावा जो और भी गलत काम करेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शन हम दिमाग को देंगे वैसे ही इंस्ट्रक्शन माइंड को, वैसे ही जो है ये अंग भी वैसे ही काम करते हैं। हमारे जो अंग हैं ये कैसे काम करते हैं, ब्रेन माइंड से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है। बेसिकली माइंड माइंड डिजायर करता है ऐसा करना चाहिए, इसलिए क्या करना, इसलिए जो है मैं ये बता रहा था कि आत्मा जो होता है वो भगवान के धाम में रहता था, लेकिन उसके अंदर डिजायर आ गया कि भगवान से अलग रह के एंजॉय करना है। तो फिर उसको भगवान ने, जैसे एक माँ होती है वो चाहती है कि उसका बच्चा उसको जो है कुकिंग करने दे, उसको डिस्टर्ब ना करे उनके दैनिक कार्य में। हमारा डिजायर था, भगवान हमारे डिजायर्स को इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, ना कि हम फोर्सफुली, भगवान चाहे तो हमको फोर्सफुली भी भक्ति करवा सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने हमको फ्रीडम दिया है। तो फिर क्या होता है, आत्मा इस जगत के अंदर आनंद ढूंढने के लिए आता है, और फिर उसको एक मन दिया जाता है, एक शरीर दिया जाता है, जिसको सर्वो मोटर के उदाहरण से समझा रखा है। और बताते हैं कि आत्मा को पहला शरीर मिलता है मानव का, जब वो आध्यात्मिक जगत से गिरता है, आत्मा आध्यात्मिक जगत से जब भौतिक जगत में आता है, तो पहला शरीर उसको मानव का मिलता है। और फिर मानव के शरीर में जैसे कार्य करता है उसके हिसाब से, अगर वो अच्छे कार्य करेगा, है ना, पुण्य कर्म करेगा, तो उसको जो है उसको बोलते हैं, है ना, एंजल बोलते हैं। एंजल मतलब जो है अच्छा व्यक्ति, और जो है वो वापस ऊपर उठेगा, भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन अगर वो गलत काम करेगा, जैसे शराब पिएगा, इलिसिट सेक्स, है ना, गैम्बलिंग, ये सब करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मनुष्य जानवर योनि में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर यही बताया गया है कि हम जो है पॉइंट ये था कि हम लोग सब क्या है, वास्तव में आनंद चाहते हैं, लेकिन असली आनंद इस जगत में मिलता नहीं है। और आनंद के कारण ही हम भगवत धाम से इधर गिरे हैं, और वापस जाने का भी रास्ता हमको बताया गया है। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हमारे अंदर ऐसा बताते हैं, एक डिवोटी, मैंने एक प्रवचन सुना था, उसमें एक डिवोटी बता रहे थे कि बोले सतयुग में क्या होता था कि देवता दूसरे ग्रह पे रहते थे और असुर दूसरे ग्रह पे रहते थे। फिर सतयुग के बाद कौन सा आता है, त्रेता युग में जो देवता
वो एक ग्रह, देवता और असुर जो है एक ही ग्रह पर आ गए, है ना। और द्वापर युग में क्या हुआ कि देवता और असुर एक ही खानदान में आ गए, पांडव और कौरव। और कलयुग में क्या है, देवता और असुर एक ही व्यक्ति में आ गए, वो कौन है, हम। तो पॉइंट ये है कि हमारे अंदर अच्छे गुण भी हैं जिनको एंजल, एक होता है एंजल मतलब देवता, एक होता है डीमन मतलब असुर। हमारे अंदर देवीय स्वभाव भी है और आसुरी स्वभाव भी है। तो एक एक्टिविटी है आपके लिए, है ना, उसको करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा इसमें से जो है देवताओं का गुण कौन सा है, देवी स्वभाव कौन सा है, आसुरी स्वभाव कौन सा है। देवी स्वभाव के लिए प्लस लिखना है, आसुरी स्वभाव के लिए माइनस लिखना है। ईटिंग अ हैमबर्गर एट मैकडोनल्ड, क्या है ये, देवी स्वभाव है आसुरी स्वभाव है, और क्यों। असुरी प्रभु जी। आसुरी, क्यों आसुरी क्यों। बर्गर खाना पवित्र मतलब पवित्र नहीं है प्रभु जी, उसमें वो तामसिक प्रवृत्ति में आ गया, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन भी डलता है। और इसके अलावा मैकडोनल्ड वाले तो नॉनवेज वगैरह भी बहुत मतलब उनका रहता है। हाँ, कई दिन हाँ, पुराना correct। भी बना होता है, मार्केट और में प्रभु जब जी आता हरे है कृष्णा, तो बहुत हाँ, दिन पुराना। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी कल ही हमारे घर पे रात को मेरे भैया ने मंगवाया तो मेरी भाभी के लिए, तो उन्होंने खाया तो मैंने तो खाना खा लिया। तो फिर तो मैं उठ के चला गया, मैंने मम्मी को भी मना किया नहीं खाओ, तो समझे नहीं। उसमें क्या है, नॉन वेज होता है, हाँ मैकडोनल्ड हाँ वाले नॉन बिल्कुल। वेज यूज प्रभु करते हैं। जी, प्रभु, हाँ, हैमबर्गर नॉनवेज। तो इसलिए ये कौन, अगर हम किसी जीव को मारते हैं अपने जीव के आनंद के लिए, तो ये देवी गुण थोड़ी हुआ, आसुरी गुण हुआ ना, ये तो इसलिए आसुरी है। दूसरा है प्रहलाद। तो प्रभु हाँ, जी जो ये लिखते हैं वेज है, तो ये वेज नहीं होता कोई है ना। गारंटी नहीं है, एक्चुअली क्या है, मार्केट में सब कुछ ऐसा चलता है ना, वो कोई भरोसा नहीं है, वेज नॉन वेज। तो प्रभु जी जैसे मैं पहले और काफी वैसे पहले भी अगर खाता वेज था, भी है जब तो भी अगर उसको अज्ञानी भोग नहीं लगा रहे, भोग लगा के नहीं हम्म। खाते, हाँ, तो ठीक है, पर जानबूझ के नहीं करना चाहिए। अज्ञान में जो गलती हो गया, डेट्स ओके। अब उसको जब कीजिए, अब प्रॉमिस कीजिए नहीं खाना है। अब सेकंड पॉइंट है प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे हिज फादर हिरण्यकशिपु। प्रहलाद जो थे, उन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी और अपने गुरु नारद मुनि की बात मानी। ये देवी स्वभाव है या आसुरी स्वभाव है। देवी 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 स्वभाव। स्वभाव है ये, क्योंकि उन्होंने देवताओं की बात मानी है। मतलब उनके पिता असुर थे, वो अपने आप को भगवान मानने के लिए कहते थे, तो उन्होंने उनकी नहीं मानी। और नारद मुनि जो मुनि थे गुरु मतलब, थे। तो उनकी बात मानी, यानी साधु की बात मानी। और साधु वही कहता है जो शास्त्र कहता है। गुड। तीसरा है एंगर इज अ हीरोइक वर्च्यू इन फ्राइटनिंग टिमिड एंड एनमिटी विद पावरफुल। इसका मतलब ये है कि गुस्सा जो है एक ऐसा हीरोइक क्वालिटी है जिससे हम जो है कमजोर व्यक्ति को डरा सकते हैं, और जो है जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ दुश्मनी कर सकते हैं। ये क्या है, गुस्सा जो है ये आसुरी स्वभाव है, देवी स्वभाव है। असुरी प्रभु जी। आसुरी। आसुरी हाँ, स्वभाव। प्रभु जी क्रोध में बहुत गलत हो जाता है। है। प्रभु जी क्योंकि क्रोध असुर में सबको बहुत डराता है। एक बार में एक डिवोटी बोलिए, बताइए। क्रोध करना ठीक है, आसुरी स्वभाव है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। अर्जुना फाइटिंग बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड फिनिशिंग मिलियंस ऑफ वॉरियर। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध किया और कई लोगों को मार दिया था। ये देवी था या आसुरी था। ये देवी देवी। प्रकृति है। दिव्य स्वभाव। क्यों, अर्जुन ने तो मर्डर किया ना, तो देवी कैसे हो गया। श्री कृष्ण ने नहीं बोला प्रभु था जी, वो उसको ठाकुर जी भागवत गीता में हाँ, बोलते हैं, क्योंकि श्री भगवान कृष्ण की उनके बात साथ थे। बस अगर कृष्ण आपको बोले गाय को मारो, गाय का मांस खाओ, तो हम खा सकते हैं। हम ना वेजिटेरियन है, हम ना नॉन वेजिटेरियन है। मैं फिर बता रहा हूँ, हम ना तो वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, हम क्या है, कृष्णटेरियन। कृष्णटेरियन। जो कृष्ण बोलेंगे, हाँ, जो कृष्ण बोलेंगे वो खाएंगे। अगर कृष्ण कल को बोलते हैं गाय काट के खाना है, तो हम उसको भी खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन को भी पाप लगता है। हम कृष्णटेरियन है, हम कृष्ण को भोग लगा के खाते हैं, और कृष्ण बोलते हैं मैं गाय मुझे प्रिय है, इसलिए हम गाय को नहीं काटते, ठीक है।
और ये है एक्टिंग स्मार्टली बाय वंस ओन डिसीजन विदाउट डिपेंडिंग ऑन बुकिश नॉलेज ऑफ शास्त्र। अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करना और शास्त्रों पे डिपेंड ना रहना। ये क्या है, देवी स्वभाव है आसुरी स्वभाव है? आसुरी 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 किसी को डाउट तो नहीं है इस पे? नो प्रभु जी। ठीक है। और है सिक्योर मनी थ्रू ब्राइब्स फॉर देयर ओन लाइवलीहुड। मतलब रिश्वत के से पैसा लेना और अपने आप को मेंटेन करना, ये कैसा है? आसुरी आसुरी। हाँ। और ये विचार करना कि जो है कंसीडर आई हैव गॉन फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, आई हैव अचीव्ड सक्सेस इन माय लाइफ बाय माय पावर। कोई व्यक्ति है जो गरीब था पहले अब अमीर बन गया, अगर वो ऐसा सोचे कि मैंने जो है ये अपने शक्ति से प्राप्त किया है, ये देवी गुण है आसुरी गुण है? आसुरी आसुरी आसुरी। अच्छा, क्यों आसुरी है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति ना करके अपने आप को मैंने मेहनत से कमाया। अहंकार कर रहा है ना, मैं अपने आप कर रहा हूं। अहंकार कर रहा है ना। और है कंसर्न्ड अबाउट वन ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड केयरलेस टू अदर पीपल। अपने ही इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में विचार ना करना, ये क्या है? देवी गुण है आसुरी 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 है। और ये है प्रॉपर डीलिंग विथ अदर्स, रिस्पेक्टिंग ऑल सोल्स एंड चिल्ड्रन पार्ट पार्सल ऑफ गॉड। सबके साथ समान व्यवहार करना, सभी को रिस्पेक्ट देना, ये सोच के कि सब भगवान के अंश हैं, ये देवी गुण है आसुरी गुण? देवी गुण। हमेशा ओके। ऑलवेज कंसिडर विटनेस ऑफ गॉड बिफोर एनी एक्शन। तो जो है भगवान को जो है ऑलवेज, हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को साक्षी मानना, या भगवान ये मानना कि भगवान जो है मेरे सारे कार्यों को देख रहे हैं, ये देवी गुण है आसुरी गुण? देवी देवी। साफ सफाई रखना, वाणी का अच्छा प्रयोग करना और बिहेवियर अच्छा रखना, ये देवी गुण है आसुरी गुण? देवी ठीक है। तो ये पैराग्राफ हम करेंगे, उसके बाद अगली बार करेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? At one point of time, reincarnation was considered to be Hindu belief. एक समय reincarnation पुनर्जन्म था, उसको हिंदू मान्यता मानते थे। 1989 के अंदर क्या हुआ, एक रिसर्च एनालिस्ट थे, उनका नाम था वॉल्टर मार्टिन। उन्होंने लिखा कि एक सर्वे जो हुआ था पुनर्जन्म पे, उन्होंने ऐसा बताया कि उसमें से 58% अमेरिका में 58% से ज्यादा लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। और जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में ये जो है जुलाई 1996 में ये पब्लिश हुआ था, उसमें बताया था कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन जो हैं वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, उनका संख्या बढ़ रहा है। ठीक है। और पूर्व के अंदर 5 में से 4 लोग जिन पे सर्वे किया गया है वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, है ना। तो अभी हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे, और जो है जो अभी थर्सडे आएगा इस बार हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये इस बार हम इसको, क्योंकि ये तो फटाफट होगा, साइंटिफिक प्रूफ फॉर रीइंकार्नेशन लाइक दैट। तो अभी आप लोग प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न उत्तर हो, नहीं तो फिर हम एक माला जप करेंगे। कोई प्रश्न है या उत्तर, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मन बुद्धि अहंकार सेटल बॉडी में जो होता है, मन भी क्लियर है, बुद्धि भी क्लियर है, लेकिन अहंकार क्लियर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भागवतम में बताते हैं, ऐसे तीसरे स्कंद के अंदर आता है, मन जो है वो थोड़ा ज्यादा स्थूल है, और बुद्धि जो है, अहंकार मतलब क्या है कि जो हमारी पहचान करवाता है शरीर से, उसको अहंकार बोलते हैं। अब उसका कोई फॉर्म तो है नहीं, और उसका बस फंक्शन यही है, उसको फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मन का फंक्शन क्या है, मन जो है हमारे अहंकार की रक्षा करता है, झूठे अहंकार की। हमारे को झूठा अहंकार है, अहंकार खराब नहीं है, झूठा अहंकार खराब है। सच्चा अहंकार खराब नहीं है, सच्चा अहंकार मतलब मैं भगवान का दास हूँ, ये सही बात है। इस पे अहंकार करना खराब नहीं कि मैं भगवान का दास हूँ, इस पे गर्व होना चाहिए। लेकिन झूठा अहंकार खराब है। झूठा अहंकार क्या, मैं भोक्ता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, इसको बोलते झूठा अहंकार। तो ये किस बेसिस पे होता है
ये इग्नोरेंस के कारण होता है, अज्ञान के कारण। तो अहंकार वो चीज है जो हमारी पहचान शरीर से करवाता है और हमसे सारे गलत गलत काम करवाता है, उसको अहंकार बोलते हैं। और ये बेसिकली होता है अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण, है ना। हम इस पे इतना ही बता सकते हैं क्योंकि ये क्या है, अहंकार ऐसी चीज है, इसको देख नहीं सकते, है ना। तो मन, बुद्धि, अहंकार, और एक होता है ये जो है, ये सूक्ष्म शरीर है। मन जो होता है वो अहंकार की रक्षा करता है। मन कैसे अहंकार की रक्षा करता है कि कोई भी व्यक्ति हमको कुछ बोलता है तो मन तुरंत क्या बोलता है कि अरे ये अगर कोई हमारी तारीफ करेगा तो हम उसको अपना मित्र मान लेंगे, और कोई हमारी बुराई करेगा तो हम उसको शत्रु मान लेते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये झूठा अहंकार होता है हमारा। और उसको मन जो है हमारे अहंकार को डिफेंड करता है, झूठे अहंकार को पोषित करता है। हम डे टू डे लाइफ में कभी भी हमको ये याद नहीं आता कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हर कार्य में मुझे लगता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो झूठा अहंकार दो काम करता है, एक तो हमको ये याद नहीं दिलाने देता कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और दूसरा हमको इस चीज को हमेशा याद दिलाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये दो काम है झूठे अहंकार के। और मन इसमें जो है झूठे अहंकार को पोषित करता है, मतलब मन जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे अहंकार को, झूठे अहंकार। आप समझ पाए? सर मतलब थोड़ा सा डाउट, मतलब ये क्लियर इतना हाँ, नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। आप विचार कीजिएगा जो मैंने आपको बोला, है ना। इसमें जो है मैं आपको भागवतम में से कुछ मैं श्लोक भेज दूंगा आपको। एक श्लोक है, उसको पढ़िए पहले, फिर उसके बाद आप मेरे पास आइएगा दोबारा, है ना। थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है, सारी चीज पक्की हाँ पकाई नहीं मिलती है, थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है। और कोई प्रश्न? मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आप प्रभु आपका जो अहंकार वाला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो है, आप मेरे को एक मैसेज जी। छोड़ दीजिएगा, मैं भूल जाऊंगा तो मैं आपको भागवतम से श्लोक बताऊंगा। एक श्लोक मेरे को याद है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अपन देखते हैं कि बहुत से आदमियों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, फिर अपन बोलते हैं कि यार अच्छा आदमी था जल्दी मर गया, तो मतलब अच्छे आदमी जल्दी मरते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली 6 चीजें फिक्स है हमारे जीवन में। 6 चीजें फिक्स है जिनको हम बदल नहीं सकते। एक तो है हमारा जन्म, जिस दिन होता है उसी समय हमारा मरण निश्चित हो जाता है। जितनी सांस हमको लेनी है वो फिक्स है ना। जितना मान मिलेगा, जितना अपमान मिलेगा, जितना लाभ, जितना हानि, ये 6 चीजें फिक्स है, इसको बदल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यक्ति था, ऐसा नहीं है। वो हम बोलते हैं। किसने किसका कर्मा देखा है? क्या आपने मेरा कर्मा देखा है? मैं क्या था पिछले जन्म में, आप जानते हो? या मैं जानता हूँ आप कौन थे? तो ये हम ऐसा बोल नहीं सकते, ये तो बोलने के लिए बोल दिया जाता है ना। अभी दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा क्योंकि एक माला जप करना है। तो ये मीटिंग खत्म होगा तो हमको दोबारा रिज्वाइन करना है, एक माला करेंगे।